हेलो नीरन जी, वो लड़का आया है। गुड, अब मैं जैसा कहता हूँ करते जाइए। कुछ गड़बड़ हो गई तो डर लग रहा है, उल्टा मैं फंस गई तो। वक्त का सदुपयोग करना सीखिए, वरना आपके सर से ये सत भी निकल जाएगी। ऑल द बेस्ट। फोटो? मेरी फोटो? हाँ, सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सब की। हम सब है यहाँ। संदन भैया, रंजन भैया, ताऊजी, बड़ी माँ, तुम और मैं भी। Really? बहुत ही पुराना फोटो है, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने के ही। कुछ रद्दी साफ करते समय वो फोटो मुझे मिल गया और मैंने एक काम किया, अपना मोबाइल फोन से उस फोटो का मैंने फोटो खींच लिया। मुझे भी दिखाओ। ठीक है, एक सेकेंड। एक सेकेंड बाबा, दिखा रहा हूँ। मैं तो तब भूतनी जैसी दिखती थी ना? नहीं, बहुत ही क्यूट लग रही थी। ये देखो, ये देखो, कितनी प्यारी थी ना तुम। देखो, और ये चंदन भैया, ये रंजन भैया, ये ताऊजी, और ये बड़ी माँ, और ये मैं? कौन बोलो मैं? तो? ये तुम हो, छोटी सी और कितनी प्यारी थी। कितनी देखो, गंदी लग रही थी। अरे कितनी प्यारी लग रही थी। छी छी, ये फोटो डिलीट करो। नहीं, कितना नहीं, क्यूट। ये देखो नहीं, तो, ये ठीक फोटो है, ये डिलीट कौन है करो। बोलो तो, बोलो ये कौन है? ये भैया होगा। ये मैं हूँ। ये मैं डिलीट नहीं, करूंगी। अरे अरे कितना मेहनत से मैंने खींच के अरे, रखा है। अच्छा नहीं नहीं लग नहीं रहा नहीं है। नहीं, प्लीज प्लीज डिलीट प्लीज। करो। ये देखो तो कितना प्यारी हो तुम। अरे डिलीट करो ना अभी। नहीं, कितना अरे, तकलीफ से करो कैद ना। करके रखा है। गीता, भाभी, क्या हुआ भाभी? मुझे पूछ रही हो क्या हुआ? तुम्हें खुद नहीं पता? इस पवित्र घर में ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? क्या बोल रही हो भाभी? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम इस रुबुल के साथ अभी क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? मैं तो फोटो देख रही थी। झूठ मत बोलो, मैंने तुम दोनों को गंदी हरकत करते हुए अपनी आंखों से देखा है। भाभी, अपने जुबान पर लगाम लगाइए। भाभी, आपको शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। तुम चुप करो, बेशर्म कह के। रखे, क्या हुआ है? शोर क्यों मचा रहे हो? भैया, भाभी को समझाइए ना। तुम खुद देख लो अपनी बहन की करतूत। क्या हुआ है बताओ तो। तुम्हारी ये लाडली बहन और ये रुबुल, छी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। भाभी, झूठ मत बोलो। मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, मैं? देखो, मुझे छुटला रही है। तुम जो इस रुबुल से लिपटी हुई थी, वो क्या था? भाभी, अरे तू इतनी जलील हरकत कैसे कर सकती है? हाँ, अरे मुंह ही काला करना था तो बाजार क्यों नहीं चली जाती? भैया, आपकी मुंह से ऐसी बात। भैया, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, ये सब झूठ है। पहले तो मेरी बात सुन लीजिए संदन भैया। तू चुप रह, पहले मैं इसको देख लेता हूँ, बाद में तेरी बारी आएगी। बता, तू इस घर को क्या बनाना चाहती है? बाजार किसी की परवाह नहीं, हम लोग कोई नहीं है। भैया, चुप, तू चुप कर। छोड़ दो भैया, छोड़ दो। भागना नहीं चाहिए हो? भागना नहीं कुछ चाहिए। लीजिए ना हाँ? संदन भैया। बनाना चाहती है, पहले आप नहीं गलत सर सोए संदन भैया। कितना प्यार करती थी तुम्हें, लेकिन तुमने आज इस घर की मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला दिया। हो रहा है इस घर में? अजीब सी बात हो गई है आज, गीता इस रुबुल के साथ। छी, रंजन भैया, मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगी। बताओ तो सही। आज मैंने इन दोनों को अचानक। देखा, इस हद तक आ गई है। रुबुल, ये सब झूठ है रंजन भैया, आप तो समझने की कोशिश कीजिए। क्या कहा? तुम मुझे चुतला रहे हो? देखो, तो इसका सजा सिर्फ गीता को ही क्यों, इसे भी मिलना चाहिए। घर का नौकर होकर तेरी इतनी बचाओ, मेरे बहन के रंजन भैया, साथ। प्लीज रंजन भैया, रंजन भैया प्लीज, आप भगवान तो समझने की जानता कोशिश कीजिए। पाँव सब पकड़ता हूँ झूठ है। रंजन भैया, प्लीज आप सुनिए ना। चंदन भैया, भैया, कुछ कीजिए ना भैया। भाभी, कोशिश कीजिए। झूठ? आप समझने क्या की झूठ? कोशिश हाँ? कीजिए। क्या झूठ? आप क्यों ऐसे मेरे साथ तुझे कर रहे हैं? भैया। रंजन भैया प्लीज, संदन भैया आप भी तो नहीं समझ रहे। निकल, बाहर निकल। सिर्फ उसको निकलने से नहीं होगा, इस बेहया लड़की को भी उसके साथ भेज दो। भेज दो। तू इतनी बदतमीजी पे उतर आई उस नौकर के साथ।
तुझे तो आज मैं खत्म ही कर दूंगा। गीता, गीता बेटी। माँ, हाँ? क्या माँ? क्या माँ? माँ भी तुझे बचा नहीं सकती। ये क्या कर रहे हो? गीता को क्यों मार रहे हो? रंजन, मत निकाल दे मारो। इसको। चल, चल, निकल जा। मत मारो इसको। क्यों बिसारी को मार रही हो? मत मारो। तू क्या देख रही है, हाँ? तू भी निकल इसके साथ, चली जा। आज के बाद तुम लोगों को यहाँ नहीं देखना चाहता। अभी कभी निकल। गीता बेटी। माँ, मैंने कोई पाप नहीं किया है माँ, मुझ पर यकीन करो। मैं जानती हूँ बेटी, तुम मत रो। माँ, एक औरत होकर भाभी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हम यहाँ नहीं रहेंगे बेटी, और जहाँ कहीं भी जाएंगे वापस यहाँ नहीं आएंगे। जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे माँ? कहाँ रहेंगे? कैसे रहेंगे? पता नहीं बेटी, ईश्वर जाने हमें कहाँ लेके जाए, लेकिन यहाँ इन पापियों ने हमें जिंदा नहीं रहने देंगे। ये घर कौरवों का हस्तिनापुर बन गई है बेटी, यहाँ हम और नहीं रह सकती। लेकिन कहाँ रहेंगे माँ? हमारे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। चल बेटी, चलते हैं यहाँ से। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बड़ी माँ, इतना क्यों सोच रही हो? ये तो आप लोग का ही घर है। 20 साल पहले ताऊजी ने जब ये घर छोड़ के चले गए थे, तब से लेके आज तक मैंने इस घर को वैसे ही रखा है जैसे आप लोग छोड़ के चले गए थे। मगर ये सब तो तुम्हारे ताऊजी ने तुम्हें सौंप कर गए थे। अब हम दोनों यहाँ कैसे रहेंगे रुबुल? ये कैसी बात हुई बड़ी माँ? माँ पिताजी गुजर जाने के बाद तो ताऊजी ने मुझे पनाह दी, पिताजी की तरह मुझे परवरिश की, मेरी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाए। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों की बदौलत ही हूँ। यहाँ तक कि किसानी जिंदगी भी ताऊजी की दिए हुए जमीनों से ही शुरुआत की। आज अगर मैं सफल हूँ तो उसकी वजह भी आप लोग ही है। अगर हम यहाँ रहेंगे तो आप कहाँ रहोगे? 3 साल पहले ही मैंने एक घर बना लिया, वो तो यूं ही खाली पड़ी रहती है। अगर आप लोग यहाँ पे रहेंगे तो मैं वहां रह लूंगा। आप अगर मुझे बेटा सोचते हैं तो ना नहीं कहेंगे बड़ी माँ, और आपको यहाँ किसी चीज की भी तकलीफ नहीं होगी। प्लीज गीता, बड़ी माँ को समझाओ ना। बड़ी माँ, जानती हो गीता,
ये खेत तो मेरा किसी क्षेत्र का एक छोटा सा हिस्सा है, बाकी तुम धीरे धीरे देख लेना। बोलो कैसी लगी मेरा ये जीविका क्षेत्र? जिस वक्त में हमारे देश के नई पीढ़ी नौकरी के पीछे दौड़ता भागता अपना वक्त ज़ाया कर रहा है, वैसे वक्त में आपने कृषि को अपनाकर स्वरोजगार होने का सोचा। ये कृषि हमारे लिए असली दुनिया है। ये जमीन हमारे लिए सोने से कम नहीं है। इसे इस्तेमाल करना एक बार सीख गए तो नौकरी की दुनिया सबसे सोती लगेगी। आप तो अपने काम में नियोजित हो गए हो, लेकिन मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। रहने के लिए छत तो मिल गई, लेकिन इस पापी पेट के लिए मुझे कुछ काम करना ही पड़ेगा। फिक्र क्यों करती हो? मेरे काम पे हाथ बताकर मेरी मदद कर सकती हो। मदद? कैसी मदद? वो भी खेत में? बिल्कुल। ये कर्म सत्रों की शुरुआत मैंने तो कर दिया। अभी तुम्हारा सहयोगिता मिला तो इसकी गरिमा को हम लोग और बढ़ा सकते हैं। एक लड़की आपको खेत में कैसे मदद करेगी? ना तो मुझे हल जोतना आता है और ना ही कुदाल पकड़ना। मैं कैसे? खेत में केवल हल या कुदाल का ही काम नहीं होते। गांव वालों को जागरूक करके खेत करने के लिए उत्साहित करना या नियोजित करना किसी व्यवस्था का ही एक अंग है। साथ ही हमारा सरकार द्वारा ली गई RKVY यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत अनेक कार्यक्रमों को समाहित किया गया है तथा किसानों के लिए दिए गए ऋण संबंधित जानकारियों से भी लोगों को परिचित कराना इसी किसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मैं शुरुआत कैसे करूं? पहले तुम एक काम करो, हमारे गांव के औरतों के साथ मिलके कृषि संबंधित आत्मसहायक गोट खोलो। उसके बाद संस्था के हर सदस्य को कृषि क्षेत्र से जुड़ी हर सुविधाओं के बारे में जानकारी देना और साथ साथ सरकारी योजना की सुविधाओं को लोगों के सामने प्रस्तुत करो और समझाओ। देखना कुछ दिनों के बाद हम अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेंगे। आप एकदम ठीक कह रहे हो। आपकी बातों से मुझ में एक नई उमंग भर आई है। ऐसा लग रहा है मानो दूर कहीं उम्मीद की एक नई किरण मैं देख पा रही हूँ। आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। थैंक यू सो मच। तुम्हें तुम्हारी नई दुनिया और नई जिंदगी के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सुनो जी, अब क्या होगा? चुप क्यों हो? अब क्या करें? अब क्या होगा? होगा क्या? ये घर बार छोड़ के यहाँ से चले जाना होगा। और ये सब हुआ है तेरे कारण। अब मुझे सुनाकर क्या फायदा? माँ से ब्लैंक दलील पर दस्तखत करा के तूने ही तो नीरन बर्मन को दी थी। तूने भी तो दी थी। पर वो ब्लैंक नहीं था, मेरे नाम पर किया गया जमीन की कागजात थी। हाँ, वो ही काफी था। और उस स्टूपिड ने दोनों कागजात को मिला के इस घर के कागजात अपने नाम पर कर दी। सुन, अगर इस घर से निकलना पड़ा ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बार बार मुझे गलत ठहराना बंद करो। नीरन बर्मन से नजदीकियां तू बना रहा था, मैं नहीं। हाँ, अब बस भी करो। तुम लोग आपस में झगड़ा करने के बजाय ये सोचो कि आगे क्या किया जाए। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। अगर ये घर हाथ से चले जाए तो मैं तुम्हारे पिताजी के घर चला जाऊंगा। बस खेल खत्म। असंभव। मैं अपने मायके में नहीं रहूंगी। भाभी के सामने तुम्हें शर्म आए या ना आए, मैं तो शर्म से मर ही जाऊंगी। जो भी करना है यही रहकर रफा दफा करो तो बेहतर होगा। चल, कमीनी के पास चलते हैं। समझ क्या रखा है हमें? चल। है यार। आप लोगों का कहीं जाने का जरूरत नहीं है। कुआं खुद प्यासे के पास आ गए हैं। हमारे साथ ऐसा क्या दुश्मनी है कि अब हमारी जिंदगी तबाह करने पर उतर आए? अब हम कहाँ जाए, क्या करें? आपने हमें धोखा क्यों दिया? क्या कहा? धोखा? विश्वासघात? और मैं? तो फिर आप क्या है? अरे मैं तो अनजान लोगों को धोखा देता हूं, लेकिन आपने तो अपनी माँ और भाई तक भी नहीं छोड़ा है। अरे आप तो मुझसे भी बड़ा गद्दार है। ठीक कहा ना मैंने? एक बिजनेसमैन होने के नाते मैं हमेशा अपने धंधे में प्रॉफिट देखना चाहता हूं। और आप जैसा बुद्धू मिल जाए तो क्या कहना।
और आप जैसे पापियों को ठगने से मुझे पाप चढ़ने का डर नहीं लगता है, समझे? तुझे तो मैं अरे रुक 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 रुक। अरे इतनी गर्मी दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। आपको ठंडा करने का उपाय मेरे पास है। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं पाप नहीं करता हूं। सिर्फ एक महीना है आप लोगों के पास, और इस एक महीने में मुझे ये घर खाली चाहिए। माइंड इट। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। गुड, वेरी गुड। मुझे तुम पे पूरा यकीन था और इसीलिए तो मैंने तुम्हें ये किसी क्षेत्र में लेके आया था। आपका आंतरिक प्रेरणा पाकर मेरा जीवन तो धन्य हो गया है। जानते हैं रुबुल भैया, हमारे गृह लक्ष्मी आत्म सहायक संस्था के सदस्य कुछ ही दिनों में ही 15 हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है गीता। हाँ रुबुल भैया, और एक बात, हमारे संस्था में महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी है। अब हम संस्था के सदस्यों के खेतों के साथ साथ दूसरों के खेतों में भी फसल उत्पादन कार्य शुरू कर दी है। 2 ही महीनों में वो सब बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये सब तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है बेटी। रुबुल, अगर तू नहीं होता तो ना जाने हम दोनों का क्या होता। ऐसे क्यों कहते हैं बड़ी माँ? आप लोग नहीं होते तो मेरा क्या हालत होता, कभी सोचा है आपने? यही कारण है कि आप लोग के लिए कुछ करने का मुझे मौका मिला तो मैं अपने आप को सौभाग्यवान मानूंगा। गीता, अगले हफ्ते किसी विभाग का अफसर आ रहे हैं किसी क्षेत्र देखने के लिए, लेकिन बी केयरफुल। अगर किसी अधिकारी तुम्हारा काम देख के खुश हो गए तो समझो तुम्हारा भागी खुल गई। लेकिन रुबुल भैया, उससे पहले मुझे खुद को इत्मीनान कर लेना होगा कि सब ठीक है कि नहीं, तब गलतियों को सुधारने का भी मौका मिल जाएगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। तुम तैयार हो ना? मैं तो कब से तैयार होकर बैठी हूँ। ठीक है, चलो। माँ, चलती हो, जल्दी आ जाऊंगी। जाओ बेटी। बड़ी माँ, चलता हूँ। ठीक है बेटा। वाह, ये हुई ना हिम्मत वाली काम। तुम लोग का काम देख के मैं खुद को ही सोता महसूस कर रहा हूँ। ऐसी बात मत करो रुबुल भैया, ये मनोबल, हिम्मत सब आपकी ही देन है, वरना मैं ऐसे काम करने के लिए कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। चिंता मत करो, तुम्हारा ये काम देख के कृषि अधिकारी जरूर खुश होंगे, ये मेरा यकीन है। संदन भैया, रंजन, तुम लोग यहाँ कहीं जा रहा है क्या? हाँ, गांव जा रहे हैं। लेकिन क्यों? वहां जाके करेगा क्या? पता नहीं, कल रुबुल आया था बुलाने। रुबुल मेरे पास भी आया था। वो बोला कि मैं गांव के घर चला जाऊं। माँ और गीता भी तो वहीं पर है। मैं सोच रही हूँ कि माँ जी और गीता से अपनी किए की माफी मांग लूंगी। भैया, तुम लोग तो भाभी के मायके में रहते थे, वहां क्या हुआ? ससुराल में इज्जत तब तक बनी रहती है जब तक किसी के पास ज्यादा बैंक बैलेंस हो, अपनी नौकरी बरकरार हो। मेरे पास अभी क्या है, भीख मांगने की नौबत आ गई है। इज्जत खाक बची रहेगी। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है। हाथ में पैसे था तो सभी लोग मेरे आसपास घूमते रहते थे। अब हाथ खाली देखकर वही लोग मुझसे मुंह फेर लेते हैं, जैसे कि मुझे पहचानता ही नहीं। तो इतने दिन से कहाँ रह रहे थे? कहीं पर भी, आज इसके घर तो कल उसके। कल रुबुल आकर मुझे ढूंढ निकाला और गांव जाने के लिए कह के गया। इसका मतलब है हम दोनों को ही बुलाया है। हाँ, अब चलना है या नहीं? जाना तो है ही। यहाँ ना रहने के लिए सट है, ना खाने के लिए दाना। अब तो लाज शर्म छोड़ के गीता के पास जाना ही पड़ेगा। हाँ चलो, पहले हम लोग रुबुल को मिलते हैं। चलो। हाँ चलो।
गीता, आप लोग यहाँ? आप लोगों को जो चाहिए था हम लोगों ने सब कुछ दे दिया। अब यहाँ क्या लेने आए हैं? नहीं गीता, हम लोग कुछ नहीं लेने आए हैं, हम लोग माफी मांगने आए हैं। गीता, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पश्चाताप की आग में हम पल पल जल रहे हैं। गीता, क्या हम पहले जैसे एक परिवार बन के जी नहीं सकते? बस माफी मांग ली ना, और मैंने माफ भी कर दिया। अब जिस रास्ते से यहाँ आए हो उसी रास्ते से वापस लौट जाओ। माँ और मैं यहाँ बहुत शांति से जी रहे हैं। हमारे जिंदगी में दोबारा जहर घोलने की कोशिश मत करो। आप लोग जा सकते हैं। रुको गीता, वे अपनी मर्जी से नहीं आया है, इन्हें मैंने बुलाया है। आपने इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी याद नहीं किस तरह से आपको अपमानित करके उस घर से बाहर निकाल दिया था? अपमान कोई घाव नहीं जो हमें दाग छोड़ जाए। तब की बात तभी खत्म हो गई। फिर भी इन्हें थोड़ी देर पहले तुमने ही कहा था कि बरीमा और तुम खुश हो, शांति से रह रही हो, लेकिन क्या अपने दिल पे हाथ रख के बोल सकती हो कि बरीमा खुश है? बरीमा को एक घर चाहिए, परिवार सहित, सपनों का घर। अब तुम ही बताओ, क्या सपनों का घर यही है? बरीमा का सपनों का घर तभी पूरा होगा जब वहां पे संदन भैया, रंजन भैया और भाभी भी रहेंगे, वरना बरीमा अंदर ही अंदर जलती रहेगी और रोती रहेगी। गीता, कौन आया है बेटी? माँ, तुम लोग? माँ जी। संदन, माँ, रंजन, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझको माफ कर दो माँ। माँ जी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। और रंजन, तू क्या वही खड़ा रहेगा? माँ, माँ, मैं तेरी अपराधी हूँ माँ, मुझे माफ कर दे। मैंने कहा था ना, बरीमा की खुशी यही है। थैंक यू रुबुल भैया।